अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर टोटल आपको 3 पार्ट दिए गए हैं। इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर ये तीनों पार्ट करवाए जाएंगे। बेटा स्टूडेंट के क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे ए है, ये बी दिया है, ये डी दिया है, ये सी दिया है, ये वैल्यूज मालूम करनी है जो निकालना इंतहाई आसान है। इसी तरीके से पार्ट 2 में देखेंगे डी ई जी एफ की जो वैल्यू दी है और इधर देखेंगे सी है या बी है, तो ये वैल्यूज मालूम करनी है जो इंतहाई आसान है। इसी तरीके से पार्ट 3 में ये एक्स और ये वाई है, ये ए है, ये जेड है, इनकी वैल्यू मालूम करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत ही ज़्यादा आसान है और बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 दोनों ले लिया, जो कि इसी जगह पे आ जाएंगे। तो चलें जी, पहले इनका सोल्यूशन करते हैं, फिर इसका पार्ट 3 है उसको करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या कहा गया था कि जो अननाउन दिए गए हैं वो आप मालूम करके दें। तो चलिए जी यहाँ मालूम करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है ए, ठीक है जी, -4 आयोटा, ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद किया गया है 8 आयोटा और 6 आयोटा। बेसिकली क्वेश्चन दोबारा लिखने का मतलब ये होता है कि बच्चे को कोई चीज़ उस क्वेश्चन में ना समझ आ रही हो, वो उसको पता चल जाए और एक तरीके से प्रेजेंटेशन भी अच्छी से अच्छी रहे। तो ज़रा देखिए 7 आयोटा, बी, डी और 7 जो लिखा है वो लिख दिया, सही है। अब हम चलते हैं कि भाई हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि फाइंड अननोन। अननोन आपको पता है यहाँ पे क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, सही है। तो भाई इसको मालूम करने से पहले ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल के इस साइड और इक्वल के इस साइड पे जो तीनों चीज़ें दी गई हैं, क्या दोनों चीज़ें जो दी गई हैं वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो एलिमेंट की जो पोजीशन है, ठीक है ना, ये इक्वल होगा इस पोजीशन के। तो यहाँ से समझा आपने वैल्यूज निकाल ली इस तरीके से, यानी कि a बराबर है 7 आयोटा के। इस तरीके से जो -4 है वो इक्वल है इस पोजीशन के। अब यहाँ पे 8 आयोटा किस के इक्वल होगा, इस पोजीशन के, और ये जो पोजीशन आ रही है वो इस पोजीशन के इक्वल होगी, है ना। जैसे कि आपको पता है कि ये क्या है, फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। इसी तरीके से इक्वल किसके है, ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से। अब मिसाल के तौर पर मैं इसकी बात करता हूँ, तो भाई ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है, तो इसी तरीके से ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इस तरीके से हम क्या मालूम करेंगे, अपनी वैल्यू जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो मालूम करेंगे अननाउंस की। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या निकलेगी, ए किसके बराबर है, ए बराबर है 7 आयोटा के, सही है जी। तो ये आपने क्या कर ली, एक वैल्यू मालूम कर ली, बहुत मुबारक हो आपको, कितना आसान है। अब इसी तरीके से आपको पता है -4 आयोटा, ठीक है जी, ये पोजीशन किसके बराबर है, ये बी के, यानी कि ये जो है वो इसके बराबर है। तो आपको बी की, क्योंकि बी एक अननोन है तो बी की वैल्यू मालूम करनी है। बी की वैल्यू क्या आ गई, -b आयोटा, ये आपने बी की वैल्यू मालूम कर ली, सही है। अब इसके बाद चलते हैं आगे सी, और सी की वैल्यू मालूम करनी है। तो सी की वैल्यू मालूम करने के लिए जरा देखिए, अब इनको हम इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे जरा देखें कैसे इक्वल होंगे, 8 आयोटा इक्वल टू सी, क्योंकि ये एक दूसरे की पोजीशन इक्वल है। तो आपको सी की वैल्यू चाहिए तो बस इसको सीधा करके लिख दें ताकि अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, सही है जी बेटा, ये हो गया। अब निकालें डी की वैल्यू, तो भाई ये जो पोजीशन है 6 आयोटा इक्वल टू डी हो जाएगा, सही है। तो बस इसको, क्योंकि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक चीज़ें चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे हम चलेंगे तो उधर कोई चेंजेस करनी पड़ेंगी, तो वो बात की देखी जाएगी। लेकिन आपको मेन यहाँ से एक चीज़ समझ आ रही होगी, जो इस साइड की जो पोजीशन है वो इक्वल होगी उस साइड के पोजीशन की। तो यहाँ से आपके पास जो डी की वैल्यू निकल गई, डी की क्या वैल्यू निकल गई, सी आयोटा। तो ये आपके क्या आ गए, आंसर्स आ गए हैं, ठीक है ना। आपको अननाउन कहा गया था, तो भाई इस वेक्टर के अंदर जितने भी अननाउन थे ए बी सी एंड डी, तो वो आपने चारों मालूम कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन इंतहाई आसान है, कोई इतनी मुश्किल की चीज़ नहीं है। इसमें भी वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि भाई कि ये जो पोजीशन है वो इस पोजीशन के इक्वल होगी, ये जो पोजीशन होगी वो इस पोजीशन के इक्वल होगी, ये जो पोजीशन है वो इस इक्वल की पोजीशन होगी। इसी तरीके से रैंडमली कोई भी उठा लें वो उसके उस पोजीशन के लिहाज से होगी। तो चलिए जी इसके भी अननोन मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद आपको जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है वो लिख लें, 2a एंड b, फिर उसके अलावा -3 9 एंड सी, सही है जी। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, 5 0 एंड -1। इससे ये मैट्रिक्स दोबारा लिखने की क्या वजह है, एक तो फुल प्रेजेंटेशन है और दूसरी किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, उसकी वो चीज़ क्लियर हो जाए। फिर इसके अलावा यहाँ पे ई, ये एफ एंड ये 7।
ये क्या लिखा हुआ है, जी 0 एंड -1, सही है। तो चले जी अब अननोन निकालना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहली चीज़ ज़रा देखें, यहाँ पे हम अननोन कैसे निकालेंगे। ये वाला 2, ठीक है जी, ये वाला 2 ये इस डी के बराबर है, तो यहाँ से हमें सबसे पहले डायरेक्ट डी की वैल्यू निकल गई, ठीक है ना, डायरेक्ट काम करते हैं, सही है जी। तो ये हमारे पास सबसे पहले डी की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ज़रा देखें आगे हमारे पास ये है ये, और यहाँ पे देखें इन दोनों की पोजीशन सेम है, तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई, ठीक है। ई की वैल्यू को यूँ कर लेते हैं, तो ई की वैल्यू किसके बराबर है, -3 के। तो ये आपने ई की वैल्यू निकाली जो बेसिकली एक अननोन है, सही है। अब चलते हैं इसके आगे। अब इसके बाद आगे हमारे पास ये पोजीशन जो है वो इस पोजीशन के बराबर है, तो इस यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट जो देखेंगे आपके पास जी की वैल्यू आ रही है, तो ये आपने जी की वैल्यू निकाली, जी की वैल्यू जो बन रही है हमारे पास यहाँ पे 5, सही है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखें ये पोजीशन जो है वो इस पोजीशन के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, ए, सही है बेटा, ये ए लिखा हुआ है, ये इक्वल आ रहा है -2 के, तो यहाँ पे आपने ए की भी वैल्यू मालूम कर ली जो बेसिकली एक अननोन है। अब चलते हैं आगे, ये बेसिकली ये किसके बराबर है, ये एफ के बराबर है, तो यहाँ से आपके पास एफ की वैल्यू क्या निकल के गई, 9, ठीक है ना बेटा। वही मेन कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं कि जो इस वेक्टर में जो पोजीशन है इक्वल होगा वो उस वेक्टर की पोजीशन के। अब जरा देखिए ये 0 है, ये 0, ये 0 के 0 इक्वल है, कोई अननोन नहीं है तो हम कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसको ऐसे ही छोड़ दें। अब चलते हैं आगे। अब ये जो पोजीशन है वो इस पोजीशन के बराबर होगी, तो यहाँ पे हमारे पास b लिखा हुआ है और इसके इक्वल -4 है, तो b की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी ये, सही है। फिर इसके बाद चलते हैं -1 इक्वल टू, इस साइड पे क्या पोजीशन दी हुई है, -1, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये c है और ये 7 है, तो इस तरीके से आपने c की वैल्यू निकाल ली। तो भाई अब ज़रा आप गौर से देखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो भी अननाउन दिए गए थे वो तमाम के तमाम आपने निकाल लिए हैं, तो आपको आपके आंसर मुबारक हों। तो यहाँ पे आके आपका पार्ट नंबर 1 एंड 2 क्वेश्चन नंबर 3 का होता है क्लियर। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे, जो थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने में मज़ा आएगा और सोल्यूशन भी उसका मज़ेदार है। तो थोड़ा एक नया पेज लगा लेता हूँ, फिर वहाँ कंटिन्यू कर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 ले लिया, जो कि दिया है ये। बेटा याद रही, ये जो क्वेश्चन था आपकी प्रीवियस बुक में था और ये क्वेश्चन जो था पास पेपर में आया हुआ था, और इसके अलावा ई कैट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, अननोन मालूम करने हैं। तो चलिए आइए मालूम करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखें। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन क्या लिखा है, x + y 9 एंड a, फिर क्या लिखा है 0 2x + y अपॉन में 1, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा है z 6 3, सही है। फिर उसके बाद इक्वल टू सॉरी बेटा, चलें कंटिन्यू करते हैं। तो ज़रा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 3 9 y अपॉन 2 0 4 1 3x 9 6 और थोड़ी, और फिर इसके अंदर एंड 3 लिखा हुआ है। भाई जिस तरीके से क्वेश्चन था वो मैंने लिख लिया। अब हमें यहाँ पे मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी पता है कि भाई इसकी जो पोजीशन है वो इस पोजीशन के इक्वल है। इसी तरीके से मेन तो आपको वेरिएबल मालूम करना, और दूसरी इस प्रॉपर्टी को पता होना चाहिए कि ये इसके इक्वल होगी, ये जो पोजीशन है वो इसके इक्वल होगी, और ये जो पोजीशन है वो इसके इक्वल होगी, क्योंकि मेन वेरिएबल्स यही है, यानी कि अननाउंस तो यही है ना, ठीक है ना। तो ज़रा देखें x + y ये इक्वल किसके हो गए, ये 3 के, सही है। फिर ज़रा देखें हम आगे चलते हैं, तो 0 है, 0 0 के इक्वल है, फिर है z, तो यहाँ से z किसके इक्वल है, z = 3x के, सही है ना, ये z इस पोजीशन के इक्वल है। फिर आ गई ये 9 9 के इक्वल है। अब ये आ गया 2x + y इक्वल है 4 के, तो यहाँ से आप अपना लिख लें 2x + y = 4, ये पोजीशन इस पोजीशन के, ये 6 के है, ठीक है ना, सिंपल। ये a इसके इक्वल है, तो a = y अपॉन 2, ठीक है, इस पोजीशन के। उसके अलावा 1 1 3 3, तो जो मेन अननाउंस है वो आपके पास यहाँ पे आ गए। आप चाहें तो इनको अपना नाम दे दें कि भाई ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 3 है, और इस इक्वेशन का नाम आपने दे दिया 4, सही है, ताकि अगर आप इनको सिंप्लीफिकेशन ही करनी है ना, एक दूसरे से खेलना है, और इनकी वैल्यूज आपने यहाँ पे दे देनी है। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आपने क्या करना है, आप अपनी कॉमन सेंस लगानी है, यानी कि यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। रुकिए मैं दूसरा मार्कर ले लूँ, ये वाला। यहाँ पे आप लें इक्वेशन 4, इक्वेशन 1 एंड 3। अब 1 एंड 3 मैंने क्यों लिया अभी आपको पता चल जाएगा। ज़रा देखें x + y = 3, फिर उसके अलावा 2x + y = 4, ये इक्वेशन 1 है,
और ये इक्वेशन 2 है। अगर कोई कॉमन सेंस बंदा दिमाग लगाए, अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर दूं, ठीक है, माइनस करने का मतलब साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, कट जाएगा, तो आपके पास वहाँ से क्या रह जाएगा, सिर्फ x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू आएगी तो आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 3 में किधर भी आप x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। जब y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। जब a की वैल्यू आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे, a की भी वैल्यू आ जाएगी। और उसके अलावा आपने जो x की वैल्यू निकालेगी, x की वैल्यू यहाँ पे जब पुट करेंगे z की भी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप तमाम क्या करेंगे, जो अननाउंस हैं इस क्वेश्चन के अंदर वो मालूम कर लेंगे। तो लिहाजा अब यही स्टेप को फॉलो करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, या तो आप ये भी लिख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 सब्ट्रैक्टेड, बोथ इक्वेशन आप सब्ट्रैक्टेड, जो आपका दिल करे वो लिख दें, सही है। तो यहाँ पे मैंने ये सिंबल डाला, सिंबल को परमानेंट कर दें ताकि कोई बच्चा कुछ गलत फहमी ना हो जाए। तो भाई सबसे पहली इक्वेशन क्या लिखिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। फिर दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस, ओहो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 लिखना है, सही है ना। तो इक्वेशन ये 3 है, मैंने गलती से 2 लिख दिया था, माजरत, ठीक है ना। इंसान है, बहक जाता है, आपको पता है, इतनी ज़्यादा वीडियो बनानी होती है, ठीक है, इतना ज़्यादा काम होते हैं। अच्छा, तो भाई इक्वेशन 1 एंड 3 को मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है इनके साइन चेंज करना, यानी कि ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस था तो माइनस। अब ज़रा देखें क्या होगा बेटा, ये प्लस और ये माइनस का, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करें, ये कैंसिल आउट हो गए दो। अब ज़रा देखें, माइनस का 2 है और ये प्लस का है, तो दो में से एक चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का x बच जाएगा, सही है। फिर क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि आपको प्लस माइनस खत्म हो गया, ये 0 ही बचेगा, और इक्वल टू ज़रा देखें 3 माइनस 4 किया तो यहाँ पे माइनस का 1 रह जाएगा। अब इसको नीचे लेके आते हैं तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1 रह जाएगा। अब ये माइनस से ये माइनस कट गया, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई, क्या, x इक्वल टू 1 आ गया, सही है जी बेटा। अब आपने क्या करना है, ये जो x की वैल्यू है कहाँ पे पुट करें, आप अपनी 1 में पुट कर दें या 3 में पुट करें। अब मैं यहाँ, क्योंकि अब आपको पता है अननाउन मालूम करना है, अब आपने एक अननाउन मालूम कर लिया ना, सारे मालूम करना इंतहाई आसान है। तो यहाँ पे आप लिख दें कि भाई पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। इक्वेशन 1 के अंदर ये x की वैल्यू पुट करते हैं, तो भाई x प्लस वाई इक्वल टू 3 आपको दिया गया है। x की वैल्यू क्या है आपके पास 1, ठीक है जी। अब जरा देखिए यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, तो ये प्लस क्या होता है जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 गया, तो आपके पास यहाँ पे क्या आया बेटा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू निकल के आ गई, y की वैल्यू आ गई, ये सिंपल। अब आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये जो y की वैल्यू है, ठीक है ना, अब हमें पता है कि y की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दूँ, यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो यहाँ से अपना काम हो रहा है, तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सॉरी बेटा, अगर कोई किसी को बुरा लगे तो भाई माजरत। इस तरह होता है कि कोई बच्चा बोर हो रहा हो तो थोड़ा इंटरटेन हो जाता है, अच्छा होता है, उसको पढ़ने में थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, सही है ना। लेकिन कोई बच्चे बुरा मान जाते हैं, मैं देखता हूँ, चलें अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, तो भाई y की वैल्यू आपने क्या निकाली 2, तो y की वैल्यू रखी 2, डोमिनेटर में ऑलरेडी 2 था, तो भाई ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो ये आ गया 1, तो आपकी a की वैल्यू क्या बन गई, a की वैल्यू आपकी आ गई 1, सही है जी बेटा, बेहतरीन तरीके से। अब हम चलते हैं आगे। अब आपके पास ज़रा देखिए अननोन क्या थे, x था, y था, z था और a था, है ना। तो इसमें से आपने 3 मालूम कर लिए, एक रह गया z। तो भाई z के अंदर अब आपको मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू ऑफ x आपको पता है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करी तो आप वो पुट कर देंगे, सही है ना। तो आप लिख दें तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर आप डायरेक्ट भी पुट कर दें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे लिख दें कि भाई पुट द वैल्यू, ठीक है जी बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें पुट करनी है, 2 में पुट करनी है, 4z, ठीक है। z की वैल्यू मालूम करने के लिए लिख देंगे, ज़्यादा अच्छी बात है, आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो भाई z इज इक्वल टू 3x आपको दिया गया है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या किया, 3 लिखा, x की वैल्यू क्या निकाली थी आपने 1, तो वो 1 पुट करी, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे आपने z की वैल्यू निकाली, z किसके बराबर आ गया 3 के। तो यहाँ पे अब आके आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट के क्वेश्चन में कहा गया था कि जितने भी अननोन है वो निकालें, वो बेसिकली x, y, a और z था, तो ये आपने मालूम कर लिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दूंगा, आपने ये पूरा कर लिया, अब इस पूरे को करने के बाद आपने एक हेडिंग डालनी है, इसके आगे कंटिन्यू करना है रिजल्ट की, ठीक है। रिजल्ट की हेडिंग डालने के बाद ऑल अननाउंस लिख दें, ठीक है, या अननाउन लिख दें। अननाउन सबसे पहले आपको x दिया गया था, फिर दूसरा y दिया गया था, फिर उसके बाद में हम a लिख देते हैं और फिर उसके बाद हम z लिख देते हैं, सही है जी बेटा। तो यहाँ पे ज़रा देखें क्या है, a आपके पास 1 आपने निकाला था, y आपने 2 निकाला था, और उसके अलावा a आपने 1 निकाला था, उसके अलावा z आपने 3 निकाला था,
सही है जी बेटा। तो जितने भी अनाउंस थे आप एक साथ करके लिख दें, ताकि जो हमारा एग्जामिनर होगा उसको एक जगह पे आपका क्वेश्चन मिलेगा, वो खुश होगा, आपको नंबर देगा। इस बात को याद रखना कि आप जब तक नंबर फुल नंबर लेने हैं ना, तो एग्जामिनर के लिए आसानी करें। जितना आसानी एग्जामिनर के लिए होगी पेपर चेक करने में, उतनी वो नंबर देता है, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, मैं खुद पेपर चेक करता हूँ। जो बच्चा आसानी से पेपर मुझे समझ आ रहा होता है, साफ सुथरा किया होता है, क्वेश्चन सीरियस वाइज किए होते हैं, उनको देखे आंख पानी की तरह नंबर बहते हैं। लेकिन जो बच्चे आगे पीछे क्वेश्चन काटापीटी करते हैं, आंसर उनका फाइनलाइज नहीं हो रहा होता, तो उन बच्चों के लिए आप ज़रा देखिएगा नंबर बड़े मुश्किल से आ रहे होते हैं, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, मुश्किल पैदा करते हो एग्जामिनर के लिए, क्योंकि वो पहले क्वेश्चन हज़ारों कॉपियाँ चेक करनी होती है उसे, सही है। तो लिहाजा यहाँ पे अक्लमंदी का मुजाहरा करें। अगर फुल मार्क्स लेने, अगर नहीं लेने, पेपर क्लियर करना है, तो जैसा आपका दिल करे आप वैसा करें। तो यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को एंड। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हो सके तो ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।